अजीज़ो इब्ने खुदा मौलूद मुक़द्दस खुदावंद यस्सु मसीह के उत्तम और पाक पुरजलाल और बाकमाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती अता फरमाए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच। खुदा के लोगों, आज हम बात करेंगे, अहम बात है जी। इंडिया के एक सुपरस्टार हैं, साउथ के सुपरस्टार विजय थालापति। अभी यह भी पता चला है कि वो क्रिश्चियन हैं। 2024 में उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई थी, पॉलिटिकल पार्टी TVK, तामिलिगा वैटरी कज़गम। इस पार्टी ने पहले कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, ना ही कोई इनका नुमाइंदा हुआ, कुछ भी नहीं जीता, कुछ भी नहीं लड़ा था। अभी जो इलेक्शन हुए हैं इंडिया में 2026 में, स्टेट तमिलनाडु में जो इलेक्शन हुए हैं, इस पार्टी ने जनाब कमाल कर दिया। कोई सोच भी नहीं सकता कि वो बंदा जिसने 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले अपनी पार्टी बनाई, कोई इलेक्शन नहीं लड़ा और जनाब उसने 108 सीटें जीती हैं जी। और उससे पहले जो पार्टीज काम कर रही हैं, DMK और AIADMK, इन दोनों ने मिला के जो हैं वो 106 सीटें तकरीबन जीती हैं। और थालापति की जो पार्टी है TVK, इस अकेली पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं जी। आइए हम आपको मजीद बताते हैं थालापति के बारे में। विजय थालापति जो साउथ के एक बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं और इनका पूरा नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर, और ये क्रिश्चियन है। क्या ही बात है जी इंडिया की। जैसे हम मिसालें देते हैं दीगर ममालिक की, USA की, इंडिया में भी अब आप देखें कि बड़े ओहदे पर एक मसीही भी आ सकता है, मिनॉरिटीज़ के लोग आ सकते हैं। पहले भी उनकी तारीख में मुस्लिम्स भी और क्रिश्चियंस भी रहे हैं, लेकिन अब देखें इतना बड़ा कारनामा एक शख्स ने कर दिया। अभी जो इलेक्शन हुआ है, तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, अभी इसने तहलका मचा दिया जी इंडिया में। कैसी बात है, अभी तक ना कोई इलेक्शन लड़ा था, ना कोई जनाब पार्लियामेंट में, असेंबली में सीट थी। 108 सीटें निकाली हैं और जो सादा अक्सरियत शाही होती है वो 118 सीटों की है। और पीछे जो सीटें चाहिए कुछ उनको 10 सीटें, वो आराम से मिल जाएगी। और थालापति विजय जो हैं, जोसेफ विजय चंद्रशेखर, वो CM बन जाएंगे तमिलनाडु के। और ये जनाब खबर आ रही है इंडिया से, और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी खबर है। एक ऐसा बंदा जो अचानक अपनी पार्टी अनाउंस करता है, लोगों को शामिल करता है, और यहां तक खबरें आ रही हैं कि जब उन्होंने पिछले दिनों में एक जलसा किया और उनको यह लगता था कि 10,000 तक लोग जलसे में आएंगे, 10,000 सीटों का एहतमाम किया गया, लेकिन लाखों लोग निकल आए वहां पे। और इतना रश पड़ गया कि वहां पे ऑक्सीजन कम होने की वजह से लोगों का दम घुट गया, कुछ लोग मर गए। उस वजह से जोसेफ विजय चंद्रशेखर को कुछ मुश्किलात का सामना भी रहा। शायद उसको भी नहीं पता था कि इतनी दुनिया उससे प्यार करती है, उसके पीछे है। बहुत बड़ा कारनामा उसकी पार्टी ने यह किया जी। 50-50 सालों से, 30-30 सालों से, 60-60 सालों से जो पार्टीज वहां पे काम कर रही हैं, इलेक्शन लड़ रही हैं, उनको शिकस्त हुई है। और यह शख्स अपनी कैंपेन्स में खुदावंद यीशु मसीह की एक तस्वीर लिए हुए भी कैंपेन करता दिखाई दिया। आप जानते हैं तस्वीर हैं, फर्जी तस्वीर हैं, लेकिन अकीदत के साथ कई जगहों पे वो तस्वीरें इसके हाथ में नजर आईं और कई जगहों पर इसने मसीह का जिक्र किया। तो जनाब इस पार्टी ने तमिलनाडु में तहलका मचा दिया है। 108 सीटें जीती हैं इसने, और 10 मजीद सीटें लेकर जो उसके साथ आज़ाद या छोटी पार्टीज वाले मिल जाएंगे, ये बंदा
जोसेफ जो है विजय थालापति वहाँ का तमिलनाडु का सीएम बन जाएगा। कैसी बात है जी। जब खुदा किसी के साथ होता है, हम तो ये समझते हैं कोई भी हुकूमत होती है तो कलाम बयान करता है कि वो खुदा की तरफ से होती है। लायक और काबिल लोगों को मौका मिलना चाहिए और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से इस पार्टी ने टीवीके ने ज़बरदस्त एक कारनामा सर अंजाम दिया है, आने वाले वक्त में पूरे इंडिया में ये अपनी सीटें निकालेंगे। ये सिर्फ तमिलनाडु तक, साउथ तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरे इंडिया तक जाएंगे। तो हमारी दुआएं जो हैं जोसेफ विजय चंद्रशेखर उर्फ विजय थालापति के साथ हैं। खुदा उसको कामयाब करे, हिकमत और दानिशमंदी अता फरमाए और खुदा ऐसा मुमकिन करे कि मुल्क पाकिस्तान में भी जो क्रिश्चियन टैलेंट है, जब पाकिस्तान का क़याम हुआ तो पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पर मसीही थे और बड़े बेहतरीन वो काम करके गए। उनकी ईमानदारी और दयानतदारी और विजडम की मिसालें आज भी कायम हैं। तो अगर पाकिस्तान में भी हमारे मसीही आगे आए, ये जो जिस तरह से आ रहे हैं सिलेक्शन के ज़रिए से, इनका तो कोई खाता ही नहीं है। तो खुदा मुमकिन करे कि यहाँ पे भी राहें खुलें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, अदलिया को सोचना चाहिए कि जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, यूएसए में है, वो दूसरे मज़हब के लोगों को भी तरजीह देते हैं, बड़े ओहदों पे लेते हैं, इसी तरह से पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए ताकि हकीकी जमहूरियत का पता चले। और मसीही जो पहले ही अपना बेस्ट देते हैं, मसीहियों ने बड़ा काम किया, एजुकेशन में बड़ा काम किया, हेल्थ में बड़ा काम किया, सेक्रीफाइस किया, मेहनत की। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मसीहियों को पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में बड़े ओहदों पर या अदलिया में बड़े ओहदों पर मौका मिले तो ये बड़ा बेहतरीन काम कर सकते हैं। एग्जाम्पली जो लीडरशिप होती है वो कायम हो सकती है। बाकी आप क्या कहते हैं, आपने भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। खुदा आप सबको बरकत दे और विजय थालापति को खुदा बरकत दे और खुदा उसकी पार्टी को और ज़्यादा बढ़ाए। बहुत सारी दुआएं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमों के लिए, अदलिया के लिए, पाक आर्मीज़ के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, सदर के लिए और इसी तरह दुनिया भर के तमाम मसीहियों के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। खुदा आप सबको बरकत अता फरमाए। थैंक यू सो मच। Wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost.